हेलो स्टूडेंट्स, अभी आज हम आपको मिलाने वाले हैं एक ऐसे मोस्ट टैलेंटेड टीचर से जिसने बच्चों को पढ़ाने के लिए गोली तक खाई, समझो। जो इस लेवल के हैं, इस पोटेंशियल के हैं, जो लगातार टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, टॉप रैंक ला रहे हैं। तो सर, जैसे शोभित शुक्ला सर जो डायरेक्टर आर एस इंस्टीट्यूट के, उन्होंने बच्चों से वादा किया कि जिन बच्चों की अंडर 10 रैंक जाएगी उनको डिफेंडर देंगे। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर ये बताइए, जो बच्चे काकादेव में आकर अभी प्रिपरेशन करना चाहते हैं आईआईटी जेईई या नीट के लिए, तो वो बच्चे कैसे अपनी प्रिपरेशन को नया स्टेप दें जिससे कि और किसान परिवार से आया हुआ वो बच्चा जिसने खुद आईआईटी कॉलेज से पढ़ाई की और काकादेव में बहुत बड़ा नाम हासिल किया। और बच्चों, इस समय जिस टीचर की मैं बात कर रहा हूं वो सर है अभिषेक दिवोलिया सर, जिन्होंने बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी रैंक प्रोवाइड की। 1000 प्लस बच्चों को क्या है इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स बनाया है। एंड बच्चों, सर अभी आरएस इंस्टीट्यूट में क्या है प्रेजेंट टाइम पे टीचिंग कर रहे हैं और बच्चों के लिए काफी अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बच्चों, अभी हमारे साथ हैं अभिषेक दिवोलिया सर। हेलो सर। हेलो सर, मैंने आपके बारे में बहुत काकादेव में सुना हुआ है कि आपने बच्चों को बहुत अच्छी रैंक्स प्रोवाइड की हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो डॉक्टर्स एंड इंजीनियर बन चुके हैं। तो सर, क्या ऐसा फिजिक्स में आप पढ़ाते हैं कि बच्चे आपके फैन हो चुके हैं? देखिए, ये आपने जो बात करी है, एक्चुअल में क्या है कि काकादेव में मैं पिछले 15 साल से हूँ। 2010 से मैं पढ़ा रहा हूँ और लगातार मैंने यहाँ पे सीखा है और वही बच्चों को डिलीवर करा है। तो बच्चे जब सिलेक्शन उनका होता है, एक्चुअली जो बच्चे बहुत ऐसे बैकग्राउंड से आए जिनका बेस बहुत अच्छा नहीं था और उनको अगर मैंने मेडिकल कॉलेज में या आईआईटी में या एनआईटी तक उनको पहुंचाया है, तो वहाँ से जो सेटिस्फेक्शन मिला और वो माउथ पब्लिसिटी के थ्रू ही एक पहचान मिली है और बच्चों को एकदम बेसिक से टॉप लेवल तक, एडवांस लेवल तक की पढ़ाई कराई गई है। सर अच्छा, एक चीज ये बताइए कि मैंने सुना हुआ है कि एक समय ऐसा भी आया था कि उस समय क्या है काकादेव में गोली तक चल गई थी आप पर, लेकिन आपने इस टीचिंग के करियर को नहीं छोड़ा। ऐसा सर क्या हुआ आपके साथ? देखिए, हर फील्ड में कुछ ना कुछ अच्छाई है और कुछ बुराई है। समाज में हर तरीके के लोग हैं। तो मैंने ये प्रोफेशन अपनी मर्जी से चुना था और मैं आज भी उस घटना को लेकर के बिल्कुल रिग्रेट नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने इस प्रोफेशन को चुना था और मैं एकदम खुश हूँ। वो मेरे लाइफ का एक मैं कहूँगा ब्लैक मोमेंट था। मैं किसी का नाम भी नहीं लेना चाहूँगा कि कुछ लोगों ने ऐसा करा कोचिंग को दिमाग में रखते हुए, बट आप किसी के टैलेंट को या किसी की मेहनत को चुरा नहीं सकते हैं, है ना। तो मैं वही हूँ, अपनी मेहनत लगातार कर रहा हूँ और ये घटना एक मैं कहूँगा कि दुखद एहसास था। उससे एक मोटिवेशन भी मिला कि लोगों ने मुझे सलाह भी दी कि आप कानपुर छोड़ दीजिए, कानपुर से बाहर चले जाइए, लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट है। बट मुझे लगा कि मैं इन बच्चों को बीच में नहीं छोड़ूंगा और ऐसे मैं कहाँ तक भागूंगा किसी भी शहर से। तो मुझे अपने आप को और मुझे मोटिवेशन मिला, सेल्फ मोटिवेशन मिला कि भाई मुझे यही रहना है और बच्चों के हित में काम करना है। तो सर ये बताइए, जैसे आपने काकादेव की टॉप कोचिंग आरएस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया हुआ है, तो आपको यहाँ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका भी? देखिए, मैं अभी अनअकैडमी में एज ए एकेडमिक हेड था। जी जी तो मैंने वहाँ पे बहुत कुछ सीखा, जी जी एकेडमिक से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करी और बच्चों के हित में उनकी पढ़ाई से रिलेटेड बहुत वर्क किया। जी। अब मैं आरएस इंस्टीट्यूट में एज ए एकेडमिक हेड ही ज्वाइन करा हूँ और अपना पूरा एक्सपीरियंस आरएस इंस्टीट्यूट में दूंगा और यहाँ के बच्चों के बेहतर रिजल्ट के लिए काम करूँगा कि यहाँ से ज़्यादा सिलेक्शन हो। और आरएस इंस्टीट्यूट इस समय पूरे यूपी में सबसे फास्ट ग्रोइंग इंस्टीट्यूट है, क्योंकि आज की डेट में आरएस इंस्टीट्यूट में जो फैकल्टी है, जो टॉप मैनेजमेंट है, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सीनियर टीचर हैं यहाँ पे जो ऑलरेडी काकादेव में सभी लोग अपना इंस्टीट्यूट चला रहे थे और जो पिछले 15 साल से रिजल्ट दे रहे हैं, जिनकी रिजल्ट ओरिएंटेड टीचिंग है, वो सभी अच्छे टीचर्स आज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लिए हैं। तो एक अच्छा अनुभव है और हम यहाँ पे कोशिश करेंगे, हम सभी टीचर मिलकर के, कि बच्चों के रिजल्ट को और अच्छा किया जा सके। तो सर इस बार पक्का तय, मतलब बच्चों की रैंक 100 के अंदर तो जरूर जाएगी? देखिए, पूरी कोशिश है। कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे हैं, अभी मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा, जो इस लेवल के हैं, इस पोटेंशियल के हैं,
जो लगातार टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, टॉप रैंक ला रहे हैं, मुझे पूरा उम्मीद है वो बच्चे आईआईटी एडवांस बहुत अच्छी रैंक से क्वालिफाई करेंगे और एम्स में भी मेडिकल वाले जो स्टूडेंट है वो एम्स तक जरूर पहुंचेंगे, दिल्ली एम्स उनको मिलेगा। तो सर अभी जैसे लास्ट ईयर क्या है, सुरेश के बारे में सुना। सुरेश एक गांव से आया वो बच्चा था जिसने को एम्स पटना मिला आरएस इंस्टीट्यूट से। उसने बहुत मेहनत की, होटल में काम किया। सर ये बताइए कि जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो गरीब परिवार से आते हैं, तो उनके दिमाग में एक माइंडसेट होता है कि मेरी फैमिली की जो कंडीशन है, फाइनेंशियल कंडीशन, वो अच्छी नहीं है, तो मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जैसे सर आप एक किसान परिवार से हैं, तो सर आपने कैसे चीज़ों को हैंडल किया? क्योंकि आपके समय में तो समझ लीजिए इतने सोर्सेस भी नहीं थे कि हम उसकी उतनी प्रिपरेशन कर सकें, बट आज के बहुत रिसोर्सेस हैं। तो सर कुछ इस बारे में बताइए उन बच्चों को जो बच्चे आईआईटी में जाना चाहते हैं या नीट में जाना चाहते हैं, जो एम्स जैसे कॉलेज हैं उनमें अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं। देखिए, मैं बता दूं कि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड था, मेरे फादर फार्मर हैं और अभी भी खेती का काम करते हैं और मुझे भी खेती से बड़ा लगाव है। लेकिन फैमिली बैकग्राउंड कैसा ये मैटर इसलिए नहीं करता है। अगर आप सही कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं और आपके अंदर लगन है, आप कड़ी मेहनत करना चाहते हैं, आपके अंदर इच्छा शक्ति है, तो कोई भी बड़ा टारगेट अचीव करा जा सकता है। जैसे मैं जब आया था तैयारी करने, तो हमारे जो टीचर थे उनसे हमें बड़ा सपोर्ट मिला। उन्होंने हमारी कई तरीके से पढ़ाई से रिलेटेड, मैं कहूँगा फाइनेंशियल रिलेटेड पूरी हेल्प करी। तो जो बच्चे अभी आते हैं हमारे पास, अगर ऐसे बच्चे होते हैं और मुझसे टकराते हैं, कभी मुझे समझ में आ जाता है, तो मैं भी इन सब चीज़ों से पीछे नहीं हटता हूँ और कोशिश करता हूँ कि ऐसे बच्चों की पूरी हेल्प करी जाए ताकि उनके कैरियर में पैसा कहीं रुकावट न बनने पाए। अच्छा सर, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन कोई भी रोल नहीं है, कुल मिला के डेडिकेशन होना चाहिए। ये एकदम मैं फिर कह रहा हूँ कि आपके अंदर अगर इच्छा शक्ति है, विल पावर है, हुनर है, तो आपको रास्ता अपने आप मिलता चला जाएगा। लोग आपकी मदद के लिए आगे आते जाएंगे, बस आप हिम्मत ना हारिए, लगे रहिए, आपको अपने आप रास्ता मिलेगा और आप मेहनत के थ्रू आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ, जो लोग आपके साथ जुड़ते हैं, आपकी मदद करते हैं, वो आपके लिए हमेशा मेमोरेबल होते हैं और जीवन में कभी ऐसे लोगों को भूलना भी नहीं चाहिए, वो अलग बात है, लेकिन आपको मेहनत करती रहनी चाहिए। तो बच्चों, जैसे सर ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक है तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको प्रॉपर्ली क्या अपनी प्रिपरेशन में लगे रहना है और आगे बढ़ते जाना है। और बच्चों, अगर आप लोग जैसे सर से पढ़ना चाहते हैं तो अभी आप लोग क्या आरएस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज सर यहाँ पे फिजिक्स की क्लासेस दे रहे हैं और जो न्यूमेरिकल्स पैटर्न है उसको काफी इजी बना रहे हैं। सर अच्छा, मैंने सुना हुआ है कि जब बच्चों का सिलेक्शन आईआईटी में हो जाता है या एम्स में हो जाता है, उसकी लाइफ सेट हो जाती है। सर आप ऑलरेडी आईआईटी धनबाद से आपने बीटेक पास किया हुआ है एंड आपको सर लाखों की जॉब मिल सकती थी, लेकिन आपने लाखों की जॉब को ठुकरा कर ऐसा क्यों चुना कि हमें टीचिंग में जाना है? ऐसा क्या था सर आपका विजन? देखिए, मैं कहूँगा मैं उन लोगों में था जिन्हें पता था कि मुझे क्या करना है। तो मैं जब कॉलेज पहुंचा तो मैंने सेकंड ईयर से, जब मैं सेकंड ईयर पहुंचा तो कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट करा, है ना। तो वहाँ से मुझे ये पता चल गया कि यार मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, क्योंकि बच्चों के जो फीडबैक थे, जो रिजल्ट थे, कुछ स्टूडेंट तो ऐसे थे कि मैं थर्ड ईयर में पढ़ रहा हूँ और मेरा ही स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में सिलेक्ट होकर के मेरे ही कॉलेज में आ गया। ऐसा भी हुआ हमारे साथ। तो वहाँ से मुझे एक मोटिवेशन मिला कि नहीं यार, मुझे पढ़ाना है। और मैं सेकंड ईयर से फाइनल ईयर तक धनबाद में अपना इंस्टीट्यूट रन करा और मैंने प्लेसमेंट भी लिया। अदानी पावर्स सब लोग जानते हैं, वहाँ मेरा प्लेसमेंट हुआ। लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मैं एकदम फिक्स था, मुझे पता था कि मुझे कोचिंग ही करनी है, बच्चों को पढ़ाना ही है। ये मेरा एक पैशन था, जुनून था, जिसकी वजह से मैं आज भी 4 क्लास 5 क्लास लेता हूँ तो मुझे कभी थकावट जैसा फील नहीं होता, क्योंकि वो काम मैंने अपनी मर्जी से चुना है ना। तो इस वजह से एक मोटिवेशन उसमें मुझे सेल्फ मोटिवेशन रहता है, इसीलिए मैं ऐसा कर पा रहा हूँ। अच्छा सर, जैसे अभी आपने कई बच्चों को पढ़ाया है, हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ चुके हैं, तो अभी क्या रैंक सर आपने प्रोड्यूस किए हैं? जो कुछ टॉप रैंक्स के बारे में प्लीज बताइए बच्चों को, जिससे बच्चे भी एक मोटिवेशन ले सके कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ अपनी लाइफ में। मैं बताऊं, अभी एक बच्चा था 2019 में, अंकित कुमार, उसका एम्स में 40 रैंक था, राइट, ऑल इंडिया रैंक 40 लेकर के वो आया था और वो एम्स दिल्ली से उसने फिर अपना MBBS कंप्लीट करा। एक बच्चा विकास जायसवाल था, वो एम्स पटना में पढ़ा हुआ है, वो भी मेरा स्टूडेंट था। और
एक बच्चा अल्पना कुमारी बच्ची है, ये भी स्टार्टिंग में यहाँ पे कानपुर में जब कोचिंग करी तो मुझसे इसने फिजिक्स सीखा। तो ये भी एम्स दिल्ली से पढ़ी हुई है। और सबसे गजब की बात ये है कि ये सारे बच्चे टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे। मैं जानता था ये सिलेक्ट हो जाएंगे। और जब ये मिठाई लेकर गया, उन्होंने बताया कि मेरी ऑल इंडिया रैंक 40 आई है और मैं एम्स दिल्ली में हूँ, तो वो एक अमेजिंग मोमेंट था कि भाई एक सामान्य फैमिली से बच्चा निकल करके एम्स तक पहुँच गया। ऐसे एक बच्चा और था मेरी लाइफ में, राम सेवक सिंह। वो लड़का एकदम गांव का बैकग्राउंड था उसका, और वो लड़के ने कड़ी मेहनत करते हुए आईआईटी खड़गपुर में पहुंचा हुआ। उसके बारे में भी मैं यही कहूँगा कि एक बच्चा और था आकांशु गुप्ता। उस बच्चे ने IIIT से बीटेक करने के बाद इस समय करंट में मेरी अभी लेटेस्ट में उससे बात हुई तो वो माइक्रोसॉफ्ट में जॉब कर रहा है और वो अराउंड 1 CR के पैकेज पे है। तो ऐसे बच्चे जो उन्होंने अपनी फैमिली का पूरा बैकग्राउंड ही बदल दिया। तो मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं है। तो बस यही है। तो जो बच्चे अपनी लाइफ में अच्छा करना चाहते हैं इंजीनियरिंग में या मेडिकल में, वो लोग अपने ऊपर विश्वास रखें और कड़ी मेहनत को हथियार बनाएं अपना, कि मुझे मेहनत से पीछे नहीं हटना है। और उनके लिए हमारा RS इंस्टीट्यूट का जो फैमिली है, टीचर्स का जो ग्रुप है, वो उनको पूरी हेल्प करने के लिए तैयार है। तो बच्चों देखो, जैसा सर ने बताया कि आप सिर्फ अपनी किस्मत नहीं, अपने परिवार की भी पूरी किस्मत क्या बदल सकते हो। सिर्फ 1 साल की मेहनत है जिससे आप क्या है IIT कॉलेज या एम्स पटना जैसे कॉलेज में क्या है अपना जो ड्रीम है वो पूरा कर सकते हैं। तो जो IIT इंस्टीट्यूट एंड एम्स इंस्टीट्यूट इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस एंड टॉप मेडिकल कॉलेजेस में है। सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं जो कोटा और कानपुर में कंफ्यूज होते हैं, तो उन बच्चों को आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि कोटा और कानपुर में कोई डिफरेंस है क्या है? देखिए, जो कोटा में टीचर पढ़ा रहे हैं वो भी कानपुर के रहने वाले हैं। कोटा के टीचर कानपुर में पढ़ा रहे हैं, तो बहुत डिफरेंस कुछ रह नहीं गया है। और कोटा भी अच्छा है, बट मैं अगर कानपुर की बात करूं तो कानपुर में जो टीचर हैं दे आर वेल एक्सपीरियंस और बहुत डिटेल में पढ़ाने वाले टीचर हैं, बच्चे को रियल नॉलेज देने वाले टीचर हैं। और बच्चे की पॉइंट ऑफ व्यू से या पेरेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो यहाँ का कानपुर का जो माहौल है वो स्ट्रेस फ्री माहौल है। बच्चे यहाँ तनाव फ्री रहता है। और पेरेंट्स भी जो नियर बाई पेरेंट्स होते हैं वो हर वीक में आकर के अपने बच्चों से मिल लेते हैं, उनके स्ट्रेस को समझते हैं। तो बच्चों को तनाव भी यहाँ बहुत कम है। वो कोचिंग में भी आकर के अपना हर मंथ में एक बार विजिट कर लेते हैं, बच्चे के रिजल्ट को देख लेते हैं कि बच्चा हमारा कैसा कर रहा है। तो मैं तो कहूंगा कि कानपुर का माहौल आज के समय में कोटा के कंपेयर में तनाव फ्री है। बच्चे को कानपुर में रह करके वो अंडर 100 रैंक बड़े आराम से ला सकते, क्योंकि आज यहाँ पे भी उतने अच्छे टीचर हैं जो टीचर कोटा में पढ़े हैं। तो बच्चों, जैसा सर ने बहुत अच्छी बात कही कि जो टीचर्स हैं वो हर जगह एक जैसे हैं, उसमें कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो अगर आप लोग कानपुर कोटा में कंफ्यूज है तो बिल्कुल पैसा होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एक बेहतर से अच्छा कानपुर मिले तो डेफिनेटली आप क्या ले सकते हैं। और जैसा आपको पता है कि RF इंस्टीट्यूट सबसे टॉप ट्रेंडिंग इंस्टीट्यूट चल रहा है पूरे काका कानपुर में, और कानपुर की बेस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड की है। तो जो बिल्कुल भी आपको देर नहीं करना है, एक बार आपके RF इंस्टीट्यूट भी कर सकते हैं। बाकी का भी हम लोग बच्चों क्लासेस में सर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, क्लासेस को जरूर लेके चलिएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चे बहुत उत्साहित होते हैं। मैं अभी हम बच्चों को अपने कोचिंग का RS इंस्टीट्यूट का टूर कराते हैं, दिखाते हैं उनको कैसे क्लासरूम है, कैसा लाइब्रेरी है। क्योंकि कहाँ बच्चों के डाउट मन में होता होता है कि कोटा माहौल देता है। भाई माहौल तो हर जगह नहीं वैसा student- माहौल बच्चों को यहाँ पर भी है। अब कानपुर में भी, बल्कि मैं गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहूँ तो आज की डेट में हमारा यूपी एकदम सेफ है। और बच्चे जो है यहाँ रह करके तैयारी बड़े आराम से कर रहे हैं, एकदम फ्री है, कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। सर ये बताइए, जो बच्चे कागादेव में आकर अभी प्रिपरेशन करना चाहते हैं IIT JEE या नीट के लिए, तो वो बच्चे कैसे अपनी प्रिपरेशन को नया स्टेप दें जिससे कि उनका सिलेक्शन हो जाए? बिकॉज जैसा आपने सर 1000+ बच्चों को सिलेक्शन दिए हैं जो IIT कॉलेजेस में है एंड मेडिकल कॉलेजेस में है, तो सर प्लीज गाइड करिए बच्चों को। देखिए, स्टूडेंट जो है जो काकादेव आते हैं, मैं कहूँगा कि बच्चा कितना भी बेसिक से पढ़ना चाहे, उसके पीछे की नॉलेज क्या है मैटर नहीं करता है। बस वो रेगुलर क्लास करे
है ना, और सारे प्रैक्टिस पेपर दे, एक भी क्लास मिस ना करे। तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को बहुत बेसिक से पढ़ाते हैं और एडवांस लेवल तक लेकर के जाते हैं जेई में। लेकिन पहले शुरुआत के कुछ दिनों तक बच्चे को थोड़ा रेजिस्टेंस मिलता है, क्योंकि बच्चा स्कूल में फॉर्मूला टाइप की लर्निंग करके आता है और हम लोग उसको पढ़ाते हैं कॉन्सेप्चुअल, तो वो वहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस वो करता है। बट आफ्टर 15 डेज फिर वो कॉन्सेप्चुअल टाइप की लर्निंग पर ही चला जाता है और उसके बाद उसको फिर सब्जेक्ट में एंजॉयमेंट आना स्टार्ट हो जाता है। फिर हमें कुछ खास उसके लिए करना नहीं है, फिर वो बच्चा रेगुलर अपने आप रहता है और अपने रिजल्ट को बढ़िया से लाता है। सर जैसे मैंने प्रॉब्लम देखी बच्चों के साथ वो होती है न्यूमेरिकल्स को लेकर। न्यूमेरिकल जल्दी सॉल्व क्या है नहीं होते हैं, तो न्यूमेरिकल्स पे कैसे फोकस करना है? क्योंकि कई बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम से आते हैं, कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम से रहते हैं, तो कैसे चीजों को मैनेज कर सकता है एक हिंदी मीडियम का बच्चा? ओके, जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर मैं नीट के बच्चे की बात करूं तो वो चूंकि मैथमेटिक्स छोड़ देता बच्चा, बिल्कुल, क्योंकि उसे मैथमेटिक्स से थोड़ा बहुत फियर रहता है स्कूल में, तो वो बायो में जाता है। बट उसका सामना होता आकर के फिजिक्स में, फिजिक्स। और फिजिक्स कॉम्बिनेशन है लॉजिक प्लस मैथमेटिक्स। तो हम लोग करते क्या है, स्टार्टिंग के 15 डेज 20 डेज अराउंड उसको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, ताकि उसका जो मैथमेटिक्स का फियर है, जिसमें उसे हम लोग अलजेब्रा वाला पार्ट, कोऑर्डिनेट वाला पार्ट, कैलकुलस वाला पार्ट, जिसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से बच्चा बड़ा मेडिकल का डरता है, तो उसको ये सब तैयारी पहले कराते हैं, ताकि उसका जो बेसिक है वो एकदम तैयार हो जाए और उसका न्यूमेरिकल से फियर खत्म हो जाए, कैलकुलेशन वाला पार्ट उसका स्ट्रांग हो जाए। और मैं तो देखता हूँ आजकल के बच्चों को 20 तक के टेबल भी नहीं आते हैं, तो उनको पहले इस लेवल पे लेकर के आते हैं और एकदम फिर एक एक क्वेश्चन की क्लास में प्रैक्टिस कराई जाती है, डेली डीपीपी दिया जाता है और बच्चा धीरे धीरे उस लेवल को अडॉप्ट कर लेता है। और आफ्टर 2 मंथ 3 मंथ उसको फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल में फियर खत्म हो जाता है और इम्प्रूवमेंट नजर आता है। अच्छा सर, जैसे जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं तो उनमें क्या ऐसा स्पेशल होता है अदर स्टूडेंट कंपैरिजन में, कुछ इसके बारे में बताइए। देखिए, 2 तरीके के बच्चे हैं। एक वो बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम स्कूल से आए हैं और एक बच्चे हिंदी मीडियम से आए हैं। तो हिंदी मीडियम के बच्चे भी कमज़ोर नहीं हैं किसी भी एंगल से, उनसे ब्रेन उनके पास भी उतना ही है, बस उन्हें वो माहौल नहीं मिला है या उनके अंदर एक हेजिटेशन सा रहता है कि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो बच्चे भी उतने ही काबिल हैं जितने काबिल इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। तो उन लोगों को बिल्कुल हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं और उनका जो फियर है उसे पहले ख़त्म करते हैं। तो सर हम आपसे कहना चाहेंगे कि प्लीज़ बच्चों को थोड़ा जो इंस्टीट्यूट का एटमॉस्फेयर है वो प्लीज़ दिखाइए, कि बच्चों को भी चल कर की किस तरीके का एटमॉस्फेयर, किस तरीके बच्चे की प्रिपरेशन होती है, किस तरीके का एटमॉस्फेयर आप प्रोवाइड कर रहे हैं कि जो एक हिंदी मीडियम का बच्चा है वो भी सिलेक्ट हो जाए। बिकॉज बहुत सारे बच्चे हैं जो कन्नौज से आते हैं, कोई लखनऊ से आ रहा है बच्चा, कोई अपना बनारस से आ, तो बहुत बच्चे हैं जो जेई और नीट के लिए कंफ्यूज रहते हैं। जी, मैं आपको बताऊं कि अभी हम आपको इंस्टीट्यूट में लेके चलेंगे, वहाँ पे एनवायरनमेंट पूरा दिखाएंगे, कैसे पढ़ाई होती है, कहाँ डाउट सेक्शन है, कहाँ लाइब्रेरी है, क्लासरूम का कैसा माहौल है, सब आपको दिखाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरे अपने करियर में मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो फिजिक्स में 20 मार्क्स लेकर के आए थे और वो 160-170 मार्क्स तक पहुँचे हैं। मैं नाम भी ले सकता हूँ, एक बच्ची थी रश्मि यादव, बहुत अच्छी लड़की थी, उसने 20 मार्क्स से 160 मार्क्स फिजिक्स में अचीव करे और इस समय वो झांसी में बुंदेलखंड जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ से वो MBBS कर रही है। ऐसे ही एक बच्चा था अब्दुल बासित, जो मतलब मैं कहूँगा कि मेरे कैरियर का हिंदी मीडियम का बच्चा था। उस बच्चे का एकदम बेसिक क्लियर नहीं था और पहले दिन जब मैं क्लास पहुँचा तो वो बच्चा नोट भी नहीं कर रहा था कुछ, तो मैंने उसको थोड़ा सा डांट दिया और वो एकदम उसे खराब भी लगा। क्लास के बाद आकर के सॉरी बोला कि सर मैं नहीं समझ पाया। लेकिन उस बच्चे ने वो कड़ी मेहनत करी फिजिक्स में, आप विश्वास नहीं करेंगे कि पूरा SC वर्मा मेडिकल का स्टूडेंट और इंजीनियरिंग की बुक पूरी 80 भी लगा डाला और उसका जब सिलेक्शन हुआ तो उसके मार्क्स थे 670 मार्क्स और उसकी अंडर 1000 रैंक थी। फिर वो बच्चा आया क्लास में, बच्चों से मिला, अपनी पूरी जर्नी बताई उसने। तो ऐसे बच्चे थे। और एक स्टूडेंट मेरी जानकारी में भी लास्ट ईयर का हम लोगों ने कानपुर का
टॉप रिजल्ट प्रोड्यूस किया। सूरज सिंह हमारा एक स्टूडेंट था, वो जालौन का रहने वाला है, कालपी का, और वो एकदम बेसिक से, वो भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था। उसको हम लोगों ने बिल्कुल जीरो से पढ़ाना शुरू करा और वो बच्चा 720 में से 705 मार्क्स लेकर के आया, जो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था। हमारे अपने कैरियर का भी बहुत मैं कहूँगा वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट है, क्योंकि फिजिक्स में शायद उसने एक सवाल गलत करा, वो भी बहुत सिली मिस्टेक कर गया, नहीं तो वो 720 में 720 वाला स्टूडेंट था। उस लेवल की उसने कड़ी मेहनत करी। हाँ, लेकिन इन बच्चों में एक बात सब में कॉमन थी, ये सभी बच्चे ओबीडियंट थे। इनको मैंने बोल दिया कि आप यहाँ बैठ के पढ़ेंगे, वहीं बैठ के पढ़ेंगे। एक एक क्वेश्चन उन्होंने डीपीपी का लगाया, कोई भी क्लास उन्होंने कभी मिस नहीं करी है। तो ये सब बच्चे हैं जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं और सिलेक्शन तक पहुंचे। मतलब टीचर का रोल तो उसमें है ही, उन बच्चों की भी अपनी कड़ी मेहनत उसमें शामिल है। तो बच्चों, जैसा सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि बच्चों ने जो टीचर की गाइडेंस थी उसको सुना, बट उसके अलावा क्या उसको फॉलो भी किया। तो बच्चों, आप लोगों को भी क्या करना है, जो भी आपके टीचर गाइड कर रहे हो उसको पहले ट्रस्ट करना है एंड उसके अकॉर्डिंग क्या है, उसी पाथ पर आपको चलना है। तो बच्चों, बाकी का भी हम लोग इंस्टीट्यूट पहुंचते हैं, फिर बाकी का आपको प्रॉपरली हम क्लासेस वगैरह दिखाएंगे। बच्चों, अभी हम लोग आरएस इंस्टीट्यूट में आ चुके हैं। तो सर प्लीज ये बताइए कि जैसे जो बच्चे अब एनरोल करना चाहते हैं आरएस इंस्टीट्यूट में, तो क्या ऐसे रीजन्स हैं जिनमें से बच्चों को एनरोल करना चाहिए? आरएस इंस्टीट्यूट जो बच्चों को प्रोवाइड कर रहा है, सबसे पहले तो यहाँ पे सबसे सीनियर फैकल्टीज हैं जो मोर देन 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस रखे हैं, जिन्होंने काकादेव में AIR 1 to 100 की एग्जाम प्रोवाइड करे हैं। दूसरा सबसे अच्छा फैसिलिटी ये काकादेव में आरएस इंस्टीट्यूट अकेला है जो सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक बच्चे बैठ करके यहाँ स्टडी कर सकते हैं। लाइब्रेरी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। और तीसरी बात है कि हमारे यहाँ डाउट काउंटर्स हैं। तो बच्चा क्या होता है, जिस टीचर से क्लास में पढ़ रहा है उन्हीं से डाउट भी क्लियर करना चाहता है, उन्हें उनका ज्यादा समझ में आए, तो वही टीचर का एक डाउट का टाइम टेबल भी होता है। बच्चा उस टाइम में आकर के उन टीचर से मिलकर के अपने डाउट क्लियर कर सकता है। पेरेंट्स के साथ एवरी 2 मंथ्स में हमारे जो एजुकेटर्स हैं वो बच्चे के स्कोर कार्ड को साझा करते हैं और बच्चे के जो वीक पॉइंट्स होते हैं उन पर डिस्कशन करते हैं, फिर उसको हम लोग वर्कआउट करते हैं और बच्चे पर उस सब्जेक्ट में विशेष ध्यान दिया जाता है। तो ये मेन रीजन है जो आरएस इंस्टीट्यूट को और उसे अलग करता है। तो बच्चों, जैसा सर ने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, अगर आप लोग जैसे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे लाइब्रेरी, डाउट काउंटर एंड प्रॉपर आपकी जेई और नीट की तैयारी है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है वो डेफिनेटली इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं।